अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शाह। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। आज आपको एक मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूं। मैं उस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ता था। ये गालबन 1990 की बात है। और उस वक्त पीटी उस्ताद मोहतरम नवाज खान साहब जो हैं वो पीटी उस्ताद हुआ करते थे। और जहानिया में स्पोर्ट्स मेला सजता था स्कूलों का, और वहाँ मैंने तकरीरी मुकाबले के लिए जाना था। तो तमाम बच्चों ने जो जिन्होंने इस स्पोर्ट्स मेले में हिस्सा लेना था, किसी की तकरीर थी, किसी ने जो है वो तराना पढ़ना था, किसी ने जो है वो को गीत गाना था या नात पढ़नी थी। बहरहाल उन सब ने ये वादा किया कि कल हम इस जो है इसकी रिहर्सल करेंगे। तो अगले दिन मैं भूल गया और तैयारी तो मैंने की, लेकिन मैं बगैर वर्दी स्कूल पहुंचा। और पीटी नवाज साहब जो थे वो बगैर वर्दी बच्चे को जो है इजाज़त नहीं देते थे कि वो स्कूल आए। और मैं बहुत घबरा गया कि अब क्या बनेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं असेंबली में नहीं जाता, मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। तो उन्होंने पूछा, हाँ जी जाहिद शाह किधर है? बल्कि वो मुझे कहा करते थे शाह, शाह किधर है? तो उन्होंने कहा जी वो तो इस तरह बगैर वर्दी आया है, तो जाओ जी बुला के लेके आओ। बच्चे आ गए। मैंने कहा ना जी ना, मैं नहीं जाना, उस्तादा ने बड़ा कुटना है, तो मैं जनाब नहीं जाना है नाल। तो बच्चों ने जाके बता दिया कि वो कहता है जी कि मैंने नहीं आना है। तो उस वक्त माइक होता था स्कूल में, अलादाद कैटल फार्म हाई स्कूल जो था। तो माइक में ऐलान हुआ कि शाह मुझे पता है तुम अकबर भट्टू की दुकान पे बैठे हुए हो, तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम स्कूल आ जाओ। अब मैं तो जी थर थर कांपने लगा कि मसला तो खराब हो गया। और मुझे लग रहा था जैसे मैं फौज का जो है वो भागा हुआ रंगरूट हूँ और फौज मुझे ढूंढ रही है। बहरहाल मैं जी बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ स्कूल पहुंचा तो मुख्तलिफ कतारों में बच्चों ने कान पकड़े हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस चीज़ की सजा जो है वो दी हुई है। तमाम बच्चे जो है वो वहाँ पे असेंबली में मौजूद थे, तमाम टीचर्स मौजूद थे, खूब का आलम था, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। और एक ही चीज़ जो है वो बोल रही थी, वो थी उस्ताद नवाज खान की छड़ी, विसल और वो खुद। मैं जो ही पहुंचा तो अब मेरे तो जो है हवास गुम हो गए। तो अचानक आवाज आई कि चलो तकरीर सुनाओ। अब मैं थर थर कांपने लगा। मैंने जेब में हाथ डाल के वो लिखी हुई तकरीर निकालने की कोशिश की, तो फिर एक जोरदार आवाज आई, नहीं जुबानी सुनाओ। अब जो रही सहे जो लफ्ज आ रहे थे वो भी गए। बहरहाल जी मैंने जब जब माइक के सामने गया तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी खामोशी हुई। अब समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल जी तमहीद बांधी, शेर पड़ा कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं बोलता चला गया, ऐसा बोला कि पूरी तकरीर जो है वो डर के मारे जो है वो ज़ुबानी सुना दी। और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ और मुझे खुद इतना मज़ा आया कि मैं कभी भी भूल ना पाया। जब मैंने तकरीर ख़त्म की तो ज़ोरदार तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा, असातिज़ा ने भी तालियां बजाईं। तो उस्ताद नवाज खान जो है मेरे करीब आए। मैंने कहा ले विज़ायशा तेरी खैर कोई नहीं। तो बड़ा करीब होके कहते हैं, अगर आज तुझे ये तकरीर इस तरह तुमने ना सुनाई होती तो आज तेरी खैर नहीं है। बस मैं तुझे छोड़ता हूँ और तू पहला लड़का होगा जिसको मैंने सजा नहीं दी। जाओ जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ। और इस तरह जान में जान आई। लेकिन वो जो तकरीर सुनाने का लुत्फ था वो आज भी मेरे ज़हन में मौजूद है। वो मंजर आज भी मुझे याद है। उस तरह की तकरीर न मैंने पहले कभी की और ना कभी उसके बाद की। उसके बाद जब हम लोग जहानिया में गए तो तहसील सतह पे वो मेरी तकरीर फर्स्ट आई थी। ये असातिज़ा की मेहनत और उनकी जो है वो लगन और दुआओं का नतीजा है कि आज जाहिद शाह एक बार फिर आपके सामने सुरखरू होके हाजिर है। इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट जाहिद शाह, 56 न्यूज़ जहानी।